नमस्कार। एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे। ओके, कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, यूनियन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही सरल और इजी वे में। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे दृष्टि रेखा किसको कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दृष्टि रेखा किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। दृष्टि रेखा, सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, आँख बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आँख बना हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे हम किसी वस्तु ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। हम जानेंगे दृष्टि रेखा। क्या जानेंगे, दृष्टि रेखा। मान लीजिए किसी ए व्यक्ति का यहाँ पे आँख बना हुआ है। मान लीजिए किसी ए व्यक्ति का यहाँ पे क्या बना हुआ है, आँख बना हुआ है। ठीक है ना। क्या बना हुआ है, आँख बना हुआ है। यानी कोई व्यक्ति ए अपनी आँख से, ठीक है ना, अपनी आँख से, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ए, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए की आँख से, ठीक है ना, ए की आँख से ए द्वारा देखा गया जो वस्तु होगा। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु देख रहा है, आँख उठा के ऊपर यहाँ पे देख रहा है वस्तु को। ठीक है ना। आँख उठा के क्या कर रहा है, आँख को ऊपर करके क्या कर रहा है, वस्तु को देख रहा है। ठीक है ना। ए व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपनी आँख से किसी वस्तु के ऊपर की ओर देख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे देख रहा है वस्तु है और उसका आँख यहाँ पे है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मतलब यानी कि ए की आँख से, ठीक है ना, ए की आँख से ए द्वारा देखा गया जो वस्तु है, ठीक है ना, देखा गया जो वस्तु है, इसी को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई आँख है, नेत्र है। ओके, और यहाँ पे कोई वस्तु है, यानी कि वस्तु और आँख के बीच की जो दूरी होगी, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम दृष्टि रेखा कहते हैं। फिर समझिए कि एक ही आँख से ए द्वारा देखी गई वस्तु को, ठीक है ना, देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, मतलब देखने वाला रेखा। ओके, फिर से समझेंगे। ए की आँख से ओके, ए द्वारा देखी गई वस्तु, ए ऊपर आँख करके देख रहा है, ऊपर आँख उठा कर देख रहा है, मतलब ए द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ और यहाँ तक क्या किया हम, रेखा मिला है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। आगे समझ में। अब जानेंगे हम उन्नयन कोण किसको कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना आप समझ लेंगे तो आप त्रिकोणमिति के हर सवाल बहुत ही ईजिली और आसानी से लगा लेंगे। ओके, देखिए उन्नयन कोण, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बताइए, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बताइए, उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण, ठीक है ना। दृष्टि रेखा मतलब देखने वाली रेखा, और क्षैतिज रेखा ये इसको बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या होता है, बताइए, उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। इतना समझ में आ गया। जबकि वस्तु जो रहेगा क्षैतिज रेखा से ऊपर रहेगा। देखिए क्षैतिज रेखा है, वस्तु कहाँ पे, ऊपर ही तो है, यानी वस्तु कहाँ पे रहेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर रहेगा। फिर से समझिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो बना कोण होता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। जबकि जो वस्तु रहेगा, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा से कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इतना समझ गए। एक बार फिर से समझिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बिंदु, ठीक है ना, दृष्टि रेखा ये है, ए वाला दृष्टि रेखा है, अभी क्या है, क्षैतिज रेखा है। इसके मध्य बिंदु जो होगा, या मध्य में जो कोण बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और
जबकि वस्तु कहाँ रहेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। देखिए क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। वस्तु कहाँ पे, ऊपर रहेगी। इतना समझ गए। अब हम जानेंगे अवनमन कोण। क्या जानेंगे, अवनमन कोण। क्या जानेंगे बताइए, अवनमन कोण। ओके, आ रहा समझ में, क्या जानेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिए किसको बोलेंगे, ये देखिए दृष्टि रेखा है, इसको इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा ही बोलेंगे। यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य, दृष्टि रेखा ए वाला है और क्षैतिज रेखा मान लीजिए ए वाला है, ठीक है ना। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। फिर से जानेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो बनेगा कोण या बनने वाला कोण, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जबकि जो वस्तु रहेगा क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए क्षैतिज रेखा, इसको मान लेंगे, तो जब वस्तु रहेगा इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। वस्तु क्या होगा, इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। फिर से समझेंगे, क्षैतिज रेखा और नहीं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होती है और इसमें वस्तु का वहाँ होती है, उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है वस्तु, और अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा से वस्तु क्या होता है, नीचे होता है। इतना समझ गए। फिर समझिए कि किसी बिंदु से, ठीक है ना, मान लीजिए किसी बिंदु से किसी वस्तु का उन्नयन कोण जो होगा, ठीक है ना, उसके पाद से, पाद मतलब पैर बिंदु से यहाँ पर, ठीक है ना, पाद से उस बिंदु तक की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है। मतलब ये जितना इधर आएगा तो इसका कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऊपर की ओर जितना बढ़ेगा तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब किसी बिंदु से किसी वस्तु के अवनमन कोण का मान, ठीक है ना, अवनमन कोण अब इसमें देखेंगे। किसी बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु है, किसी बिंदु से वस्तु के अवनमन कोण का मान उसके पाद बिंदु से, यहाँ से, ठीक है ना, दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, घटता है। उसी प्रकार इसमें भी दूरी बढ़ेगा तो घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। इसमें भी अवनमन कोण का मान भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि यहाँ से अगर इधर दूरी बढ़ेगा तो क्या होता है, उन्नयन कोण चाहे अवनमन कोण का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन इसको अगर हम ऊपर बढ़ाएंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या करेंगे, जितने ऊपर बढ़ाएंगे तो अवनमन कोण या उन्नयन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, आ रहा है समझ में। ध्यान दीजिएगा वीडियो को। यदि समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा। ओके, समझ गए इतना। अब इस पे हम एक सवाल ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जमीन के किसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, जमीन के किसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक द्वारा, किसके द्वारा, प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, तो वस्तु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या बनाइएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कह रहा है कि जमीन के किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, यहाँ पे बिंदु मान लीजिए ए, यहाँ पे मान लीजिए सी, इतना मान लेंगे। कह रहा है कि जमीन की किसी बिंदु से, मान लीजिए बी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लेते हैं, 20 मीटर। कितना मान लेते हैं, 20 मीटर। मतलब बी से ए तक की दूरी कितना मान रहे हैं, 20 मीटर मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, 20 मीटर। जो क्वेश्चन में वही बोला कि जमीन के किसी बिंदु से, मान लीजिए जमीन के बिंदु यहाँ पे हम बी मान लिए, 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे प्रेक्षक है, यहाँ पे कौन है, प्रेक्षक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए वस्तु है, वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से क्या कर रहा है, वस्तु को अपने आँख द्वारा यहाँ से देख रहा है ऊपर की ओर। यहाँ पर तो देखने पर कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। तो कौन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो क्या बनेगा, नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो वही 20 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने पर कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है बताइए, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो वस्तु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वस्तु का ऊंचाई, मान लीजिए वस्तु बीसी कोई वस्तु है, इसका ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। इसी का ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे माना वस्तु, ओके, माना वस्तु की ऊंचाई, माना वस्तु की ऊंचाई बराबर एच मीटर। कितना मान लिए बताइए, एच मीटर, एच मीटर मान लिए हम। इतना समझ गए। जो
पूछा है उसका ऊंचाई हम मान लिए h मीटर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक तरह से क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है बताइए, समकोण त्रिभुज बन रहा है। बताइए क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज क्या चीज, ए बी सी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किस में बताइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आ रहा है समझ में। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, ए बी सी यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको लेना है। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यहाँ देखिए लंब का मान कितना मान है, यच मान है, इसको क्या बोलते हैं, आधार मानते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। ओके, इतना समझ गए कि नहीं समझे बताइए, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार tan थीटा बराबर, तो थीटा का मान इसमें कितना रखेंगे, थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 अंश। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश। क्या रखेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब, लंब को क्या माने है, एच माने है, यानी ऊंचाई क्या माने है, एच माने है। तो एच बटा आधार, आधार कितना है बताइए, 20। आधार कितना है, 20। तो एच बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बटा 20 हो जाएगा। ओके, tan 30 अंश का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। है पता, पता है तो जल्दी बताइए। ओके, tan 30 अंश का मान कितना होता है, जल्दी बताइए। याद है आपको, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 बराबर एच बटा हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, एच बटा 20। इतना समझ गए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 20 से कम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एच कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एच कड़ी में 3, यानी एच का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो एच कड़ी में 3, और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 से कम 20 हो गया। ओके, हमको मान किसका ज्ञात करना है, एच का, मतलब ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 बटा कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। ओके, आप चाहे तो कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं, या तो इतना ही छोड़ सकते हैं। तो एच बराबर कितना हो गया, 20 बटा कड़ी में 3 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कड़ी में 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। √3 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, बटे में इतना मीटर क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। वस्तु की क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी कि 20 बटा कड़ी में 3, यानी 20 बटा √3 क्या हो जाएगा, मीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बताइए जल्दी से, ठीक है ना। इसी प्रकार का हम और भी इससे भी सरल सरल वीडियो हम लाते रहेंगे। ओके, आप बस वीडियो पर बने रहिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1 मतलब अध्याय 10 का प्रश्नावली 1 को हल करेंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीका से। आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप तनिक सा भी मत सोचिएगा कि कठिन होता है गणित। गणित बहुत सरल होता है, इजी होता है। हम आपको बहुत ऐसा वे में सिखाएंगे कि आपको भले गणित ना आता हो, लेकिन आप गणित को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।